ओम शांति। अव्यक्त मुरली रिवाइज 3/12/83। मुरली का सार है, संगम युगी ब्राह्मणों का श्रेष्ठ भाग्य। आज रत्नागर बाप अपने सौदागर बच्चों को देख रहे हैं। सौदा सभी बच्चों ने किया है। किससे सौदा किया और किन्होंने किया है? दुनिया के हिसाब से तो बहुत भोले बच्चे हैं, लेकिन भोले बच्चों ने चतुर सुजान बाप को जाना तो भोले हुए या चतुर हुए। दुनिया वाले जो अपने को अनेक बातों में चतुर समझते हैं, उसके अंतर में आप सबको भोले समझते हैं, लेकिन आप सब उनको भोले कहते हो, क्योंकि चतुर सुजान बाप को जानने की समझ, चतुराई उन्हों में नहीं है। आप लोगों ने मूल को जान लिया और वह विस्तार में जा रहे हैं। आप सब ने एक में पदम पा लिया और वह अरब खरब गिनते ही रह गए। पहचानने की आँख, जिसको श्रेष्ठ नॉलेज की आँख कहते हैं, वह कल्प कल्प किसको प्राप्त होती है? आप भोली आत्माओं को। वे क्या और क्यों, ऐसे और कैसे के विस्तार में ढूंढते ही रह जाते हैं। और आप सभी ने वो ही मेरा बाप है, मेरा बाबा कहकर रत्नागर से सौदा कर लिया। ज्ञान सागर कहो, रत्नागर कहो, रत्नों की थालियाँ भर भर कर दे रहे हैं। उन रत्नों से खेलते हो, रत्नों से पलते हो, रत्नों में झूलते हो। रत्न ही रत्न हैं, हिसाब कर सकते हो कितने रत्न मिले हैं। अमृत वेले आँख खोलते बाप से मिलन मनाते, रत्नों से खेलते हो ना। सारे दिन में धंधा कौन सा करते हो? रत्नों का धंधा करते हो ना। बुद्धि में ज्ञान रत्नों के पॉइंट्स गिनते हो ना। तो रत्नों के सौदागर, रत्नों की खानों के मालिक हो। जितने कार्य में लगाओ उतने बढ़ते जाते। सौदा करना अर्थात मालामाल बनना। तो सौदा करना आ गया है, सौदा कर लिया है, वह अभी करना है। सौदागर नंबरवार हैं, वह सभी नंबर 1 हैं। लक्ष्य तो सभी का नंबर 1 है, लेकिन नंबर 1 सदा रत्नों में इतना बिजी रहेगा जो और कोई बातों को देखने, सुनने और सोचने की फुर्सत ही नहीं होगी। माया भी बिजी देख वापस चली जाएगी। माया को बार बार भगाने की मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो आज बाप दादा एक तरफ बड़े बड़े नामी ग्रामी नॉलेजफुल कहलाने वाले बच्चों को देख रहे थे। क्या क्या कर रहे हैं? अनेक बातों की समझ है, एक बात की समझ नहीं है। उसके अंतर में ब्राह्मण बच्चों को देख रहे थे। बाप दादा भी दोनों का अंतर देख गीत गा रहे थे। आप भी वह गीत गाते हो जो ब्रह्मा बाप को बहुत प्रिय लगता है। बाप दादा बच्चों के प्रति गा रहे थे, जो आज ब्रह्मा बाप बहुत मस्ती में गा रहे थे। कितने भोले, कितने प्यारे, मीठे मीठे बच्चे। जैसे आप लोग बाप के लिए गाते हो ना, बाप भी बच्चों के लिए यही गीत गाते हैं। ऐसे ही इसी स्मृति स्वरूप में किसके प्यारे हैं, किसके मीठे हैं, कौन बच्चों का गीत गाता है, यह स्मृति सदा निर्माण बनाए स्व अभिमान के नशे में स्थित कर देती है। इसी नशे में कोई नुकसान नहीं, इतना नशा रहता है। आधा कल्प आपने भगवान के गीत गाए और अब भगवान गीत गा रहे हैं। दोनों तरफ के बच्चों को देख रहम और स्नेह दोनों आ रहे थे। ब्रह्मा बाप को आज भारत के और विदेश के अनजान बच्चे विशेष याद आ रहे थे। दुनिया वाले तो उन्हों को VIP कहते हैं, लेकिन बाप उन बच्चों को VIP अर्थात वेरी इनोसेंट पर्सन इस रूप में देख रहे थे। आप सेंट हो, वे इनोसेंट हैं। लेकिन अभी उन्हों को भी अंजलि देने आती है। आपके लाइन में उन्हों का नंबर अभी पीछे है, वह आगे है। क्या समझते हो? साइलेंस की ड्रिल। ऐसे विशेष साइलेंस की शक्ति उन आत्माओं को दो। अभी संकल्प उठता है कि कोई सहारा, कोई नया रास्ता मिलना चाहिए। अभी चाह उत्पन्न हो रही है। अब राह दिखाना आप सबका कार्य है। एकता और दृढ़ता, यह 2 साधन है राह दिखाने के। संगठन की शुभ भावना ऐसी आत्माओं को भावना का फल दिलाने के निमित्त बनेगी। सर्व का शुभ संकल्प उन आत्माओं में भी शुभ कार्य करने के संकल्प को उत्पन्न करेगा। इसी विधि को अभी से अपनाओ। फिर भी बड़ा कार्य सफल तब होता है जब सबके शुभ संकल्पों की आहुति पड़ती है। समझा? बाप दादा तो यही सभी के प्रति कहते हैं कि कोई बच्चा वंचित न रह जाए।
आप सभी तो माला माल हो गए ना। अच्छा, ऐसे श्रेष्ठ सौदा करने वाले श्रेष्ठ सौदागर, सदा रत्नों से पलने और खिलने वाले मास्टर रत्नागर बाप के अति स्नेही, सदा सहयोगी, सिकिल दे पहचानने के नेत्रधारी, सदा सेवादारी, सदा मेरा बाबा के गीत गाने वाले विशेष आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। बच्चों की तरफ से भी बाबा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। पार्टियों से मुलाकात। मद्रास निवासियों प्रति सभी उमंग उत्साह में होना। सभी के मन में एक ही उमंग उत्साह है ना कि बाप को कैसे प्रत्यक्ष करें। अभी तो स्टेज भी तैयार कर रहे हो ना। स्टेज तैयार कर रहे हो प्रत्यक्षता का झंडा लहराने के लिए। स्थूल झंडा और भी लहराते हैं। आप सभी कौन सा झंडा लहराएंगे? कपड़े वाला झंडा लहराएंगे? क्या करेंगे? वह तो हुआ निमित्त मात्र, लेकिन असली झंडा कौन सा लहराएंगे? बाप को प्रत्यक्ष करने का। बाप आए हैं यह आवाज़ फैलाने का झंडा लहराएंगे। इसकी तैयारी कर रहे हो ना। सभी आत्माएं जो वंचित हैं उन्हों को रोशनी मिल जाए, रास्ता मिल जाए, यही पुरुषार्थ सभी कर रहे हैं और आगे भी करना है। अभी से यह लहर फैलाएंगे, तब उस समय चारों ओर यह लहर फैला सकेंगे। ऐसी तैयारी की है ना। सदा यह सोचो जो अब तक कहाँ नहीं हुआ है वह हम करके दिखाएंगे। नया कुछ करना है। नई बात यही है जो सर्व आत्माओं को परिचय मिले और वह समझें, वर्णन करें, अनुभव करें कि बाप आ गए। अच्छा, आमंत्रित भाई बहनों के ग्रुप से 23/5/83। सभी अपने को विशेष आत्माएं तो समझते हो ना। विशेष आत्माएं हो या बनना है। करेंगे, देखेंगे, सोचेंगे, ऐसी गे की भाषा वाले तो नहीं हो ना। अपने महत्व को जानो कि हम सबका महत्व कितना है। जितना बाप बच्चों के महत्व को जानते हैं उतना बच्चे अपने महत्व को सदा याद नहीं रखते। जानते हैं लेकिन याद नहीं रखते। अगर याद रहता तो सदा ही समर्थ और औरों को भी समर्थ बनाने के, उमंग उत्साह बढ़ाने के निमित्त बनते। तो निमित्त हो ना। बीती जो बीती कर लिया है, बीती को भुला दिया और वर्तमान भविष्य सदा उमंग उत्साह वाला बना लिया। चलते चलते साधारण जीवन में चलने वाले अपने को अनुभव करते हो, लेकिन साधारण नहीं हो, सदा श्रेष्ठ हो। व्यवहार किया, पढ़ाई की, प्रवृत्ति संभाली, यह कोई विशेषता नहीं है, यह भी साधारणता है। यह तो लास्ट नंबर वाले भी करते हैं। तो जो लास्ट नंबर वाले भी करते वह आदि रत्न भी करें तो क्या विशेषता हुई? आदि रत्न अर्थात हर संकल्प और कर्म में औरों से विशेषता हो। दुनिया वालों की भेंट में तो सब न्यारे हो गए, लेकिन अलौकिक परिवार में भी जो साधारण पुरुषार्थी हैं उनसे विशेष हो। दुनिया के हिसाब से लास्ट नंबर भी विशेष है, लेकिन ईश्वरी परिवार में आदि रत्न हो, विशेष हो। उसी हिसाब से अपने को देखो। बुजुर्ग सदा छोटों को अच्छी राय, सहज राय देने वाले, रास्ता दिखाने वाले होते हैं। ऐसे आप मुख से बोलने वाले नहीं, लेकिन करके दिखाने वाले हो। तो हर कदम, हर कर्म ऐसा हो जो ईश्वरीय परिवार की आत्माओं को विशेष दिखाई दे। यही विशेष आत्माओं का कर्तव्य है ना। जो आप विशेष आत्माओं को देखे उसे बाप की स्मृति आ जाए। जैसे देखो यहाँ मधुबन में अभी भी साकार रूप में दीदी दादी को देखते हैं तो उन्हों के कर्म में विशेष क्या समाया हुआ दिखाई देता है? बाप दिखाई देता है ना। यह भी साकार आत्माएं हैं ना। यह ब्रह्मा जैसी विशेष पाठधारी तो नहीं, निराकार शिव बाप जैसी भी नहीं, ब्रह्मा जैसी भी नहीं। ब्राह्मण है तो वह भी ब्राह्मण, आप भी ब्राह्मण। तो जैसे वह विशेष निमित्त आत्माएं हैं, कैसे निमित्त बनी? जिम्मेवारी समझती है ना। जिम्मेवारी ने ही विशेष बना दिया। ऐसे ही स्वयं को भी अनुभव करते हो ना। आप भी जिम्मेवार हो ना, या दीदी दादी ही जिम्मेवार हैं? सेवा के क्षेत्र में तो आप ही निमित्त हो ना। चारों ओर बाप दादा ने सभी विशेष आत्माओं को निमित्त बनाया है। कोई कहाँ कोई कहाँ। इतनी जिम्मेवारी सदा स्मृति में रहे। जैसे दीदी दादी को निमित्त देख रहे हो, ऐसे ही आप लोगों से सबको अनुभव हो। वह समझे कि ये आदि रत्न है। इन्हों से हमें विशेष उमंग उत्साह की प्रेरणा मिलती है। यह कहती तो नहीं है ना कि हम दीदी दादी हैं, हमको मानो,
लेकिन कर्म स्वतः ही आकर्षित करते हैं। ऐसे ही आप सबके विशेष कर्म सबको आकर्षित करें। इतनी जिम्मेवारी है, ढीले तो नहीं होना। क्या करें, कैसे करें, डबल जिम्मेवारी है, ऐसे कहने वाले नहीं, छोड़ा और छूटा। इतनी बेहद की जिम्मेवारी होते भी बाप को देखो ना, स्थूल जिम्मेवारी भी देखे ना। शिव बाबा की बात किनारे कर दो, लेकिन ब्रह्मा बाप को तो साकार में देखा ना। ब्रह्मा बाप जितनी जिम्मेवारी स्थूल में भी किसी को नहीं है। आप सोचेंगे क्या करें, वायुमंडल में रहते हैं, वाइब्रेशन खराब रहते हैं, बगुले ठूंगे लगाते रहते हैं, चारों ओर आसुरी संप्रदाय है, लेकिन ब्रह्मा बाप ने आसुरी संप्रदाय के बीच न्यारा प्यारा बनकर दिखाया ना। तो फॉलो फादर, अभी क्या करेंगे? यहाँ से जाओ तो सब अनुभव करें कि हमारा उमंग उत्साह बढ़ाने वाले स्तंभ आ गए हैं, समझा? ऐसे बाप की उम्मीदों के सितारे हो। छोटे छोटों की कोई भी बातें दिल पर नहीं रखो। बुज़ुर्गों की दिल फराख दिल बड़ी दिल होती है, छोटी दिल नहीं होती। जैसे ब्रह्मा बाप ने सभी की कमजोरियों को समाकर श्रेष्ठ बना दिया, ऐसे आप निमित्त हो। कभी भी यह नहीं सोचना कि ऐसे करते हैं, यह तो सुनते ही नहीं हैं। न सुनने वाले को भी सुनने वाला बनाना आपका काम है। वह छोटे हैं, बड़े आप हो। बड़ों को बदलना है, छोटे तो होते ही नटखट हैं, तो उनकी कमजोरियों को नहीं देखो। बुजुर्ग बन कमजोरियों को समाने वाले, बाप समान बनाने वाले बनो। इतनी जिम्मेवारी है आप लोगों की। यह जिम्मेवारी फिर से स्मृति दिलाने के लिए बुलाया है, समझा? सागर के बच्चे हो। सागर क्या करता है? समाता है। सबका समाकर रिफ़्रेश कर देते हैं। तो आप भी सबकी बातों को समाकर सबको रिफ़्रेश करने वाले, जो आए वह अनुभव करे कि इस विशेष आत्मा के संग से विशेष रंग चढ़ गया, सहयोग मिल गया। आप भी सहयोग दो, सहयोग दो, ऐसा कहने वाले तो नहीं हो ना, सहयोग देने वाले हो। जब आदि से सहयोगी बने हो तो अंत तक सहयोग देने वाले साथी बनेंगे ना। इतने सहयोग देंगे तो छोटे तो उड़ जाएंगे। जिस भी स्थान पर आप लोग जाएंगे वह स्थान उड़ने वाला स्थान बन जाएगा ना। आप उड़न खटोले बनकर जाओ, जो भी बैठे संपर्क में आए वह उड़ जाए। बाप दादा को खुशी है, कौन सी, कितने साथी हैं। जब समान को देखा जाता है तो समान बच्चों को देख बाप को खुशी होती है। अभी यहाँ थोड़े आए हैं और भी हैं, जितने भी आए हैं उतनों को भी देख बाप खुश होते हैं। अब तो उड़न खटोला बन सबको उड़ाओ। हमारे भाई इतनी मेहनत कर रहे हैं, तरस आता है ना। सहयोग दो और उड़ाओ। यही सेवा है विशेष आत्माओं की। जिज्ञासु समझाया, कोर्स कराया, मेला कराया, किया, यह सब करते रहते हैं। मेले में भी आप विशेष आत्माओं की विशेषता को देखें। बस आपका खड़ा होना और सभी को उमंग आना। काम करने वालों को विशिष्ट उमंग उत्साह का ही सहयोग चाहिए। काम करने वाले आपके छोटे भाई बहन बहुत आ गए हैं। आप बुज़ुर्गों का काम है उन साथियों को स्नेह की दृष्टि देना, उमंग उत्साह का हाथ बढ़ाना। आपको देखकर बाप दादा, बाप याद आ जाए। सबके मुख से निकले यह तो बाप के स्वरूप हैं। जैसे इन दोनों के लिए, दीदी दादी के लिए निकलता है कि यह बाप स्वरूप है, क्योंकि सेवा में प्रैक्टिकल कर्म कर रही हैं। तो ऐसे ही दृढ़ संकल्प का समारोह जरूर मनाना। क्या समझा? आप लोग तो तूफ़ानों में नहीं आते हो ना, तूफ़ानों से पार होने वाले, तूफ़ानों में आने वाले नहीं। आप एग्जाम्पल हो ना। आपको देखकर सब समझते हैं, ऐसे ही चलना है, ऐसे ही होता है, तो इतना अटेंशन रहे। अच्छा, वरदान। निर्विघ्न स्थिति द्वारा वायुमंडल को पावरफुल बनाने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान भव। स्पष्टीकरण। आपकी सेवा है पहले स्व को निर्विघ्न बनाना, फिर औरों को निर्विघ्न बनाना। अगर स्वयं ही विघ्नों के वश होते रहेंगे तो अंत में निर्विघ्न नहीं रह सकेंगे। इसलिए बहुत काल की निर्विघ्न स्थिति बनाओ। कमज़ोर आत्माओं को भी बाप द्वारा प्राप्त हुई शक्ति दे शक्तिशाली बनाओ। मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, इस स्थिति का अनुभव करो, तब वायुमंडल पावरफुल बनेगा। स्लोगन। जो रॉयल बाप के रॉयल बच्चे हैं उनकी हर चलन से रॉयल्टी दिखाई देती है। जो रॉयल बाप के रॉयल बच्चे हैं उनकी हर चलन से रॉयल्टी दिखाई देती है। अच्छा, ओम शांति।